हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सवाल इस बैलेंस ट्री। तो चलिए मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि इस बैलेंस ट्री क्या होता है। तो इसके लिए हमें एक बाइनरी ट्री बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें फाइंड करना है कि जो इस बैलेंस ट्री है ये बाइनरी ट्री के अंदर है या नहीं। तो हम एक बाइनरी ट्री बना लेते हैं और इसके अंदर हम चेक कर लेंगे कि ये बैलेंस बाइनरी ट्री है या नहीं। तो इस बैलेंस पहले होता क्या है, बैलेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है। बैलेंस की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो लेफ्ट की हाइट है और राइट की हाइट है, इन दोनों का डिफरेंस कभी भी इन दोनों का डिफरेंस कभी भी वन से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। वन से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ है, इन दोनों का डिफरेंस कभी भी वन से ज़्यादा नहीं आया तो ये बैलेंस ट्री हो जाएगा। और अगर कहीं भी वन से ज़्यादा आ गया तो उसके आगे वो ट्री बैलेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम कह पाएंगे कि ये पूरा बाइनरी ट्री बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो इस बाइनरी बैलेंस ट्री की प्रॉपर्टी को मैं हटा देता हूँ और हम यहाँ से नीचे से देखना शुरू करते हैं। तो मैं नीचे साइड पे दोनों तरफ की हाइट लिख दूंगा और ऊपर साइड पे आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो अब इस नोड पे आते हैं। इस नोड की लेफ्ट साइड में हाइट कितनी है? जीरो। राइट साइड में हाइट कितनी है? जीरो, ठीक है। तो इन दोनों का गैप कितना होगा? इन दोनों का गैप भी होगा जीरो। और इस नोड की हाइट कितनी होगी, क्योंकि हमें रिटर्न हमेशा हाइट करनी है। रिटर्न हमेशा हाइट करनी है, हाइट करनी है, ठीक है। रिटर्न हमेशा हमें हाइट करनी होगी। उसके बाद में इसकी हाइट होगी हमेशा वन। क्यों वन होगी? क्योंकि यार ये वन है, ठीक है। तो हाइट हमेशा वन हो जाएगी, वन बढ़ जाएगी, ठीक है, जितनी बार हम नोड ट्रेवर्स करेंगे। तो हाइट इसकी वन हो गई, ठीक है। अभी हमने इसको चलाया था पोस्ट ऑर्डर में, यहाँ से चलाया था, इस नोड पे आए, इस पोस्ट ऑर्डर में यहाँ लगे, यहाँ पर आए, इसकी भी जीरो जीरो। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस होगा जीरो। और हाइट इनकी निकलेगी, इन दोनों का हाइट निकलेगी इसकी वन। वन क्यों निकलती है? मैंने आपको बताया कि इन दोनों का मैक्स और इसमें प्लस वन कर देंगे, ठीक है। लेफ्ट हाइट और राइट हाइट का मैक्स निकाल के उसमें प्लस वन कर देंगे तो ये वन हाइट हो जाएगी, ठीक है। हर बार वन मैंने आपको बताया जैसे कि ट्रेवर्स करने पे हो जाती है, ठीक है, प्लस वन हो जाती है। पोस्ट ऑर्डर में आया यहाँ पर, इसकी हाइट देखेंगे। अब इसकी हाइट कितनी, इसके लेफ्ट हाइट कितनी है? लेफ्ट साइड से हाइट जा रही है वन, राइट साइड से हाइट जा रही है वन। तो वन माइनस वन का गैप कितना हो गया? जीरो, ठीक है। और वन माइनस वन का गैप इतना हो गया जीरो। और इसकी हाइट कितनी हो गई? इसकी हाइट हो गई लेफ्ट की हाइट राइट की हाइट का मैक्स। तो वन वन का मैक्स वन ही होगा, प्लस वन, तो इसकी हाइट हो जाएगी टू। आगे आए, आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर आए, इसकी इसकी भी लेफ्ट की हाइट जीरो, राइट की हाइट जीरो, तो इनका गैप भी जीरो और हाइट वन हो जाएगी, ठीक है। तो हमें तो कहाँ पर देखना है? जहाँ पर गैप वन से बड़ा हो जाए, ठीक है। अभी कहीं पे नहीं हुआ, अभी आगे हो सकता है, संभावना है। यहाँ पर है, इसकी भी लेफ्ट की हाइट जीरो, राइट की हाइट जीरो, गैप दोनों का माइनस करेंगे तो जीरो मिल जाएगा और हाइट इसकी वन मिल जाएगी। इसकी इसकी लेफ्ट की हाइट जीरो, राइट की हाइट वन आई है, ठीक है, राइट की हाइट इसमें वन आई है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? वन, क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं हर बार, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस होगा वन। और इसकी पर्सनल हाइट कितनी हो जाएगी? इसकी पर्सनल हाइट हो जाएगी लेफ्ट और राइट का मैक्स प्लस वन। तो लेफ्ट और राइट में मैक्सिमम वन है, प्लस वन करा तो टू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर के देखा कि लेफ्ट की हाइट है जीरो, नहीं सॉरी, लेफ्ट की हाइट है यहाँ पर वन। लेफ्ट से हाइट आई थी वन, राइट की हाइट आई थी टू। अब मामला थोड़ा सा समझ में आया है, ठीक है। लेकिन अभी भी हमें गैप नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि टू माइनस वन तो वन ही होता है, हमें वन से बड़ी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी गैप वन। और इसकी खुद की हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट होगी, दोनों का मैक्सिमम कितना है? टू। दोनों में से मैक्सिमम वन और टू में से मैक्सिमम टू है, और इसमें प्लस वन कर देंगे तो थ्री। अब बात आई यहाँ पर। जब बात आती है यहाँ पर तो मैं एक काम करता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ढंग से समझा पाऊँ। अब लेफ्ट की हाइट कितनी है? अब लेफ्ट की हाइट है थ्री, नहीं, लेफ्ट की हाइट तो थ्री है, लेकिन हम चल रहे हैं पोस्ट ऑर्डर में। पोस्ट ऑर्डर में जाकर के हम पहले यहाँ पर आएंगे, कि लेफ्ट की हाइट जीरो, राइट की हाइट जीरो, गैप भी जीरो और साइज हो जाएगा वन। अब जब हम आएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हम देखेंगे, जहाँ मैं पेन चेंज करूँ, ठीक है। लेफ्ट की हाइट कितनी गई दी थी हमने? थ्री। राइट की हाइट कितनी दी थी? वन। दोनों का मैक्सिमम कितना है?
दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 3, तो 3+1 हो जाएगी 4 इसकी हाइट। ठीक है, हाइट तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गैप कितना बोला था मैंने, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो गैप यहाँ पे हो जाएगा 1 से बड़ा, क्यों, क्योंकि दोनों साइड की हाइट को जब हम माइनस करेंगे तो 3 - 2 होता है यार, 2 हो गया 1 से बड़ा। यहाँ हो गई इस बैलेंस की प्रॉपर्टी फेल, पूरा ट्री सही था पर यहाँ इस बैलेंस की प्रॉपर्टी फेल हो गई। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब इसके आगे हमें देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी फेल हो गई, इसका मतलब ये पूरा ट्री इस बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हम इसके कोड पे जाते हैं, कोड करते हैं, तो आपको शायद ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ हमें दिया है इसका फंक्शन। क्या करना है हमें इस कोड में, वही करना है जो अभी तक हम कर रहे थे। लेफ्ट साइड पे जाएंगे, लेफ्ट साइड के कॉल लगाएंगे हमारे फंक्शन को, फंक्शन हमें ला करके देगा लेफ्ट साइड की हाइट, लेफ्ट साइड की हाइट। राइट साइड पे जाएंगे, राइट साइड पे कॉल लगाएंगे फंक्शन को, फंक्शन हमें ला करके देगा, सॉरी, फंक्शन हमें ला करके देगा राइट साइड की हाइट। सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद में हम गैप निकालेंगे। अब गैप कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड, लेफ्ट की हाइट और राइट की हाइट, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें गैप मिल जाएगा, जैसा कि हम बात कर रहे थे। और हमें चेक क्या करना है हर बार कि ये गैप अगर मेरा 1 से बड़ा हो गया, तो ये बात तो हमने कही ही नहीं कि अगर 1 से बड़ा हो गया तो क्या करेंगे। तो हम ये बोल रहे हैं कब से कि ये बैलेंस ट्री प्रॉपर्टी फॉल्स हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसके लिए ना हमने एक वेरिएबल ऑलरेडी बना रखा है इस बैल के नाम से, और उसको ट्रू कर रखा है। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि इसके लिए प्रॉपर्टी ट्रू है, पर जहां भी हमें मिल जाएगा, जहां भी हमें एक भी जगह पे बैलेंस की प्रॉपर्टी फॉल्स हुई, तो हम इस बैल को उठाएंगे और इस भाई साहब को फॉल्स कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इस कंडीशन से बाहर आ गए और हमें हाइट भी तो रिटर्न करनी है हर बार। तो हाइट पे क्या बोल रहा था, लेफ्ट साइड की हाइट ली, राइट साइड की हाइट ली, दोनों का जो मैक्सिमम आएगा उसमें +1 कर दूंगा, क्योंकि मैं हर बार +1 तो होगा मैं जब भी ट्राइवर्स होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड की हाइट राइट साइड की हाइट को कर मैक्सिमम निकाल के उसमें +1 कर दिया, रिटर्न कर दिया टोटल हाइट। सिंपल सी चीज़ है, इतने से में हो जाएगा काम। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने बेस केस नहीं लगाया रिकर्शन का। बेस केस लगा देते हैं रिकर्शन का, कुछ भी नहीं है इसका बेस केस, रिटर्न 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस कोड को चला के देख लेते हैं। ये कोड दे रहा है हमें रन टाइम एरर। ठीक है, तो ये हमें क्या रन टाइम एरर दे रहा है, क्या हम इस बैलेंस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम चेक जो कर रहे हैं, गैप ABS L-R। ठीक है, देख लेते हैं एक बार एरर कहाँ पे आ रही है। एरर आ रही है LH, और LH इज नॉट डिफाइंड बोल रही है। तो यार इसमें एक्चुअली ना सीन क्या है, मैंने ना गलती से LH लिख दिया है। लेफ्ट हाइट के लिए सिर्फ हमने L और R यूज़ किया था, और एक गलती मुझे और दिख गई है कि हमने यहाँ पे नोड यूज़ नहीं किया। ये नोड क्लास के अंदर है ना, तो हमें ऑब्वियसली नोड डॉट इस बेल करना चाहिए। अब देखते हैं इसको रन करके क्या ही चल रहा है। दिया चल गया, देख लेते हैं सबमिट करके क्या एक्सेप्ट हो रहा है। बिल्कुल, कर 10 में 10 आ गए, तो आपको भी 10 में 10 लाने हैं। आपको जाना है पेपकोडी की वेबसाइट पे, इस क्वेश्चन को सबमिट करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।